नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज साकेत का ये अंतिम सत्र है और आज के सत्र में भी पिछले सत्र की तरह हम लगभग साकेत पर आधारित 60-65 प्रश्नों पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए समझने के लिए, हृदयंगम करने के लिए, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका साकेत से संबंधित गलत ना हो। तो चलिए बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो 60 प्रश्नों तक हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी दोस्तों। अब आ रहा है 61वां प्रश्न। प्रश्न देखिए, मिला न वन ही न भवन ही तुझको, पंक्ति उर्मिला से किसने कही? ऑप्शंस है कौशल्या ने, उसकी सखी ने, उर्मिला की माता ने या सीता जी ने। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। उधर से राजा जनक का परिवार चित्रकूट में राम और सीता जी और लक्ष्मण जी से मिलने आया था और यहां से अयोध्या वासी कुछ सदस्य और परिवार के जन सभी मिलने गए थे, उनमें उर्मिला भी थी। तब उर्मिला अपनी माता सुनैना से मिली। उर्मिला की माता का नाम यानी राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था। प्रसंगवश आप इसे भी याद रख लीजिए। और माता ने, उर्मिला की माता ने उनसे ये बात कही, किस संदर्भ में कही कि तेरा ये दुर्भाग्य है पुत्री कि तू ना तो पूरी तरह से वन में रह पाई और ना पूरी तरह से भवन में या राजमहल में ही रह पाई। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि भवन में रहकर भी तू राजकीय ऐश्वर्य के बीच आनंद पूर्वक नहीं रह पा रही है, क्योंकि मानसिक स्तर पर तू कहां है? वन में अपने प्रियतम के पास है, और भौतिक या शारीरिक स्तर पर तू वन में नहीं रह पा रही है। इसलिए हे पुत्री, तेरा ये दुर्भाग्य है कि तुझे न तो पूरी तरह से वन प्राप्त हुआ और न भवन, यानी न राजकीय वैभव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लक्ष्मण से मिलन के समय उर्मिला के सारे उपालंब किस रूप में अभिव्यक्त हुए? ऑप्शंस है तीरों के रूप में, आंसुओं के रूप में, अग्नि के रूप में या करुणा के रूप में। तो आपको याद होगा दोस्तों, लक्ष्मण से किस मिलन की बात की जा रही है? यहां लक्ष्मण से चित्रकूट में जब उर्मिला कुछ क्षण के लिए मिली थी, उस प्रसंग की यहां बात की जा रही है। और मिलने से पूर्व उर्मिला सोचती रही कि वह अपने प्रियतम से ये बात कहेगी, ये उपालम देगी, ये उलाहना देगी। लेकिन जब प्रियतम से मुलाकात हुई तो अश्रुधारा उसके नेत्रों से प्रवाहित होने लगी और उसके सारे उपालंब उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उन आंसुओं के साथ गल करके बह गए हों। तो स्पष्ट है इस विवरण से कि बी विकल्प यहां इसका सही उत्तर है। आंसुओं के रूप में सारे उपालंब उसके गलकर बह गए। अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्वतों को गौरवगिरी उच्च उदार क्यों कहा गया है? आपके विकल्प है महान एवं उदार भावनाओं के कारण, भेदभाव रहित होकर सभी को समान रूप से आश्रय देने के कारण, दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हमने ये गीत पढ़ा था, हे गौरवगिरी उच्च उदार, उस समय हमने इसको अच्छी तरह समझा था कि यहां पर्वत को उसकी ऊंचाई के आधार पर एक गौरवशाली पर्वत के रूप में और उच्च आदर्शों और उदारवादी आदर्शों के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम यहां उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए, महान एवं उदार भावनाओं के कारण गिरि को गौरवशाली और उच्च उदार कहा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये कथन सही है। और ये भी सत्य है कि कोई भी पर्वत भेदभाव नहीं करता। यदि कोई भेदभाव करने वाला पर्वत होता तो निश्चित रूप से वो उच्च उदार और गौरवशाली पर्वत कहलाने का अधिकारी नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखकर कि पर्वत भेदभाव रहित होकर सभी को समान रूप से आश्रय देते हैं, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई सिद्ध पुरुष हो, चाहे तपस्वी हो, भोगी हो, योगी हो या रोगी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, पर्वत के द्वार सबके लिए खुले होते हैं। वो सभी को समान रूप से आश्रय प्रदान करता है। तो ये बी विकल्प भी यहां बिल्कुल सही है, यानी कि सी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये दोनों ही तथ्यों के कारण पर्वत को गौरवशाली उच्च उदार कहा गया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ओ गौरवगिरी उच्च उदार गीत में उर्मिला की किस भावना को अभिव्यक्त किया गया है? आपके विकल्प है सृष्टि के कण कण के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति प्रेम, सदाशयता और उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों,
जब पर्वतों के प्रति अपनी आत्मीयता के भाव को अभिव्यक्त करती है उर्मिला, तो उसका सृष्टि के कण कण के प्रति संवेदनशील होने का परिचय मिलता है, क्योंकि पर्वत सृष्टि का एक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण उपादान है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये भावना यहां अभिव्यक्त हुई है। दूसरी बात, क्योंकि पर्वत प्रकृति का अभिन्न अंग है, तो प्रकृति के प्रति उसके प्रेम की अभिव्यक्ति भी यहां हुई है। उसके बाद तीसरा बिंदु है सदाशयता। सदाशयता शब्द का अर्थ होता है सज्जनता। तो सज्जनता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर होकर, अपनी पीड़ा के दायरे से बाहर निकल करके और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होती है, जुड़ती है, लोक मंगल की कामना करती है, तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो उसकी सज्जनता की प्रतीक है। तो तीसरा बिंदु भी सही है, यानी डी विकल्प यहां इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, 65वें प्रश्न पर आते हैं। नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पहुंचती आतप सृष्टि, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है मानवीकरण, उपमा, विभावना या फिर उदाहरण। तो देखिए यहां उपमा है नहीं, विभावना है नहीं, उदाहरण यहां दिया नहीं गया है। स्पष्ट है कि ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मानवीय गुणों का आरोप किया गया है वर्षा पर और सृष्टि रूपी धूप पर। तो इसमें क्या कहा गया है कि नभ से जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो सृष्टि को नहला रही हो या पर्वतों को नहला रही हो, और उसके बाद जब धूप निकलती है सृष्टि में तो ऐसा लगता है मानो सृष्टि रूपी माता आतप रूपी वस्त्र से अंग पहुंचने का काम कर रही हो। तो मानवीय गुणों का यहां आरोप है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। आगे चलते हैं। पर्वतों ने किसका दुकूल डाल रखा है? वृक्षों का, नदियों का, निर्झर का या धूप का? तो पंक्ति आपको याद होगी, तू निर्झर का डाल दुकूल। सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्झर का दुकूल डाल रखा है पर्वतों ने। आगे चले। समशीतोष्ण शांति सुखसार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस है अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत या श्लेष। तो दृष्टांत, श्लेष और उपमा यहां है नहीं, सवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। कामद होकर आप अकाम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास या फिर यमक। तो दोस्तों हम बहुत गहरी चर्चा कर चुके हैं जब हमने इस पंक्ति को पढ़ा था। सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर्वतों को कामद यानी कामनाओं को देने वाला और अकाम और स्वयं कामनाओं से रहित होने की बात कही गई है, यानी दोनों ही विपरीत स्थितियां हैं कि कामनाओं को पूर्ण भी करता है और स्वयं कामनाओं से रहित भी है। ऐसी स्थिति में यहां विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हैं। पर्वतों को कामद होकर आप अकाम क्यों कहा गया है? स्वयं कामनाओं से भरपूर होने के कारण, कामनाएं व्यक्त करने के कारण, सबकी कामनाएं पूर्ण करने एवं स्वयं कामना रहित होने के कारण, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही है। पिछले प्रश्न में भी मैं इसकी चर्चा कर चुकी हूं कि वे सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं यानी कामद है, लेकिन स्वयं कामना रहित है यानी स्वयं अकाम है। तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटू, कोई नहीं यहां क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। पंक्तियों में उर्मिला के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त नहीं हुई है? जन जन के प्रति प्रेम भाव यहां अभिव्यक्त हुआ है, क्योंकि वो सारे दुखी व्यक्तियों से, दुखी लोगों से, जनों से मिलना चाहती है, यानी जन जन के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव है। लोक मंगल, क्योंकि जन लोक का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, उनके कल्याण की कामना है, तो लोक मंगल का भाव भी यहां अभिव्यक्त हुआ है। स्वार्थपरता, यानी वह केवल अपने विरह के बारे में, अपनी वेदना के बारे में नहीं सोच रही है, यानी स्वार्थपरता का गुण यहां अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। डी, दूसरों के कष्ट दूर करने की अभिलाषा, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से यहां पता चल रहा है कि वो कहती है कि वे लोग, अगर मैं किसी दुखी व्यक्ति का दुख मिटा सकूं तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करने की बात होगी, यानी दूसरों के कष्ट दूर करने की अभिलाषा उसके हृदय में है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि स्वार्थपरता उर्मिला के चरित्र की विशेषता नहीं है और इस पंक्ति में उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं हुई है। आगे चलते हैं। उर्मिला ने उपवन में पुरबाला शाला खुलवाने के लिए सखी से क्यों कहा? वह शिक्षिका बनना चाहती थी, वह आशंकित थी कि वियोग वेदना में कहीं वह ललित कलाएं भूल न जाए,
वह कला के प्रति प्रेम को जगाना चाहती थी, वह सभी बालिकाओं को ललित कलाएं सिखाना चाहती थी। तो दोस्तों देखिए, वह शिक्षिका बनना चाहती थी, यह बिल्कुल गलत कथन है। वह आशंकित थी कि वियोग वेदना में कहीं वह ललित कलाएं भूल न जाए, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पर कवि ने ये चर्चा की है कि उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि सखी पुरबाला शाला खुलवा दे यहीं कहीं उपवन में, तब वो ये बात, उससे पहले ये बात कहती है कि कहीं ललित कलाएं में भूल न जाऊं, कहीं वियोग वेदन में। तो इसका मतलब है कि उसे भय था, उसे आशंका थी कि कहीं वो वियोग की वेदना में डूबे रहने के कारण सारी की सारी अपनी ललित कलाएं भूल न जाए। इसलिए उसने ये योजना बनाई कि यदि पुरबाला शाला खुलवा दी जाएगी, यानी नगर की बालिकाओं के लिए ललित कलाओं की एक शाला खुलवा दी जाएगी, तो उनको सिखाने के लिए के माध्यम से वो अपनी ललित कलाओं को याद रख सकेगी, जीवंत रख सकेगी। तो बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्योंकि ये जो है ये भी सही है, वह सभी बालिकाओं को ललित सिखाना चाहती थी, लेकिन ललित कलाएं क्यों सिखाना चाहती थी? हमको देखिए, ये अभिप्रेत अर्थ से संबंधित प्रश्न की तरह है, तो आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि उसका प्रमुख उद्देश्य ललित कलाएं सिखाना नहीं था। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वियोग वेदना में कहीं वह ललित कलाएं भूल न जाए, तो उन ललित कलाओं को याद रखना, उन ललित कलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव न होने पाए, इस उद्देश्य से वो पुरबाला शाला खुलवाना चाहती थी। तो बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। आप भ्रमित मत होइएगा इस तरह के देखकर। आपको जब दो एक से उत्तर सही उत्तर जान पड़े तो उनकी तुलनात्मक दृष्टि से उनका मूल्यांकन करके ही आप सही उत्तर की जांच कीजिएगा। आगे चलते हैं। निंदिया को गूंगी क्यों कहा गया है? ए, निंदिया आने पर व्यक्ति गूंगे के समान हो जाता है, निंदिया की बोलने की शक्ति समाप्त हो गई है, निंदिया आसानी से नहीं आती, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट सा उत्तर है कि निंदिया आने पर जो व्यक्ति सो जाता है वो गूंगे के समान होता है, क्योंकि नींद आने पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता। तो ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। अगला प्रश्न, तनिक सलोना रस भी चखतू, पंक्ति में सलोना रस का क्या अर्थ है? मीठा रस, काजल, आंसू या फिर सुंदर रस? तो देखिए, यहां पर सलोना रस का अर्थ है आंसू, क्योंकि वो कहती है निंदिया से कि मेरी पलकों पर आकर के तू बैठ और सलोना रस चख। और पलकों पर यानी आंखों की पलकें होती हैं और उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में आंसू कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं, नमक से युक्त होते हैं। तो सलोना रस से अभिप्राय उसका आंसुओं से है। तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है। आगे चले। स्नेह जलाता है यह बाती में रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित शब्द है स्नेह, इसका अर्थ है ऑप्शन है तेल, प्रेम, दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों हमने जब यह अंश पढ़ा था तो हमने चर्चा की थी कि स्नेह का एक अर्थ तेल है और दूसरा अर्थ प्रेम है। प्रेम अर्थ आप सभी जानते हैं, स्नेह भी यानी तेल भी स्नेह का अर्थ होता है। इस बात को भी आपको स्मृति में ताजा रखना है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। स्नेह जलाता है यह बत्ती पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की, हमने जाना कि स्नेह शब्द के दो अर्थ हैं और जब किसी भी एक शब्द के दो अर्थ अलग अलग संदर्भों में अभिव्यक्त होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। सखी उडुगन भी उड़ चले अब क्या गिनू प्रभात, पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? और रेखांकित शब्द है उडुगन। आपके विकल्प है सूर्य, तारे, चंद्रमा या फिर आकाशगंगा। तो दोस्तों हमने चर्चा की थी उडुगन का अर्थ होता है तारे, तो बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। देखो बढ़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है, पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? ज्वरग्रस्त व्यक्ति का, अवसान को प्राप्त होने वाले वसंत का, ग्रीष्म ऋतु का या फिर सूर्य का? तो दोस्तों आपको याद होगा अवसान को प्राप्त होने वाले वसंत का यहां पर वर्णन किया गया है और यहां वसंत के लिए इन पंक्तियों से पहले वराक वसंत शब्द का प्रयोग किया गया है। वराक का अर्थ मैंने आपको बताया था कि बेचारा होता है, बेचारा वसंत, क्योंकि वसंत ऋतु अब अवसान पर है
और जब बसंत ऋतु अवसान पर होती है तो जो खिले हुए फूल होते हैं वो मुरझाने लगते हैं। सृष्टि का जो सौंदर्य होता है, जो वसंत ऋतु में परवान चढ़ता है, वो धीरे धीरे अवसान को प्राप्त होने लगता है, पतन को प्राप्त होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उस बसंत को बेचारा बसंत कहा गया है। और इन पंक्तियों में क्योंकि गर्मी बढ़ने लगती है वसंत ऋतु के बाद, तो ज्वर के बढ़ने यानी सूर्य के ताप यानी ग्रीष्म के बढ़ने, और जरा यानी वृद्धावस्था को पहुंचने, क्योंकि फूल मुरझाते हैं, सृष्टि में पेड़ पौधों पर भी वो रौनक नहीं रहती, तो जरा यानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने, जड़ता यानी जो आनंद और उल्लास सृष्टि में व्याप्त होता है वो समाप्त होने लगता है, तो यानी जड़ता उत्पन्न होती है और हवाएं तेज चलने लगती हैं, जिसके लिए ऊर्ध्व सांस यानी लंबी लंबी जो सांसें हैं उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी की सारी स्थितियां बसंत ऋतु के अवसान की ओर संकेत करती हैं। तो बी विकल्प यहां इसका सही उत्तर है। आगे चलें। सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। पंक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? ए देखिए, इन पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है, बिल्कुल सही है। यहाँ सूर्योदय का चित्रण किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ सरोवर में तैरते हंसों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, और ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ हंसों के सौंदर्य का चित्रण नहीं किया गया, बल्कि सूर्य को हंस मानकर उसके उदित होने के दृश्य को साकार करने की कोशिश की गई है। यहां हंस शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए आया है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी सही उत्तर है सी, क्योंकि हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है, तो असंगत कथन है सी। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। तपोयोगी आओ तुम्ही सब खेतों के साथ। पंक्ति में तपोयोगी किसे कहा गया है? तपस्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, या फिर पृथ्वी को? तो आपको याद होगा दोस्तों, बी विकल्प बिल्कुल सही है। यहां तपोयोगी, और उसके लिए क्योंकि ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, खेतों के सार यानी जब तक सूर्य की गर्मी प्राप्त नहीं होती, सूर्य की ऊष्मा प्राप्त नहीं होती खेतों को, तब तक फसलें पकती नहीं है। इसीलिए सूर्य को खेतों का सार कहा गया है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि तपोयोगी शब्द किसके लिए है? सूर्य के लिए यहां प्रयुक्त किया गया है। आगे चलें। आज कहां है उसमें हिमांशु मुख की अपूर्व उजियाली। पंक्ति में हिमांशु मुख का सांकेतिक अर्थ है सूर्य, किरण, बादल या फिर प्रियतम। आपको याद होगा, उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि मुझे पृथ्वी के गर्भ में स्थित गुफा में जहां अंधकार छाया हुआ है वहां अकेले मत ठेल हे सखी। और यहां इस गुफा से तात्पर्य उसका राजभवन से है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि पृथ्वी की इस गहरी अंधकार भरी गुफा में हिमांशु मुख की उजियाली नहीं है, यानी चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। ये तो सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन दोस्तों यहां हिमांशु मुख से जब राजमहल की ओर संकेत कर रही है, राजमहल उसे पृथ्वी के गर्भ में स्थित गुफा के समान अंधकार में प्रतीत हो रहा है, तो उसका कारण है कि हिमांशु मुख यानी उसके प्रियतम के व्यक्तित्व का, प्रियतम के मुख का प्रकाश यहां पर नहीं है। तो यहां हिमांशु मुख का साधारण अर्थ हुआ चंद्रमा का प्रकाश, लेकिन सांकेतिक अर्थ हुआ प्रियतम। आगे चलते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आकाश जाल सब ओर तना। पंक्ति में आकाश जाल शब्द के द्वारा किस जाल की ओर संकेत किया गया है? सूर्य की किरणों का जाल, जालीदार वस्त्र, भ्रम का जाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान होगा, रवि को मैथिली शरण गुप्त ने रवि तंतु वाय है आज बना कहा गया है, मकड़ी के समान उसको बताया गया है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनती है, उसी प्रकार सूर्य अपनी किरणों का जाल सारे आकाश में फैला रहा है। ये बात यहां कवि के द्वारा स्पष्ट की गई है। तो आकाश जाल सब ओर तना पंक्ति के द्वारा सूर्य की किरणों के जाल की ओर संकेत किया गया है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऊष्मानिल और ग्रहवापी शब्दों का क्रमशः अर्थ है घर की बावड़ी या गर्म हवा और घर की बावड़ी, तूफान, घर का आंगन, या चबूतरा या ग्रह सेविका। तो देखिए, ऊष्मानिल, ऊष्म अनिल यानी गर्म हवा इसका सही उत्तर है। ऊष्म मतलब गर्म, अनिल मतलब हवा, ग्रहवापी घर की बावड़ी, तो यानी बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंक मैं दूंगी। पंक्ति में पंकज और पंख
का क्रमशः सांकेतिक अर्थ है सुख और दुख के क्षण, कमल और कीचड़, आग और पानी, उच्च और निम्न। दोस्तों आपको याद रखना है कि यहां क्या पूछा गया है, सांकेतिक अर्थ, और सांकेतिक अर्थ के साथ सामने कौन सा शब्द जुड़ा है, क्रमशः। यानी पहले पंकज आ रहा है तो पहले विकल्प में पंकज का अर्थ आना चाहिए, पंकज का सांकेतिक अर्थ आना चाहिए। दूसरे नंबर पर पंख शब्द आ रहा है तो दूसरे नंबर पर पंख शब्द का सांकेतिक अर्थ आना चाहिए। तो सीधा सीधा पंकज का अर्थ होता है कमल और पंख का अर्थ होता है कीचड़, लेकिन सीधा शाब्दिक अर्थ यहां नहीं पूछा गया है, यहां पूछा गया है सांकेतिक अर्थ, और सांकेतिक अर्थ इसका है सुख और दुख के क्षण, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर, पंक्ति में किसे उच्छ्वास के समान बताया गया है, विरह वेदना को, सूर्य के प्रकाश को, कोहरे को, या फिर बादलों को। तो दोस्तों यहां डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि बादलों को ही यहां उच्छ्वास के समान बताया गया है। गरज रहा गज सा झुक झूम, पंक्ति में किसे गज के समान बताया गया है, पृथ्वी के पानी को, धुएं को, सिंह को, या फिर वृक्षों को। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मेरी ही पृथ्वी का पानी जो गीत है उसका अंश है ये पंक्तियां, और उसमें उर्मिला एक स्थान पर कहती है कि ऐसा लग रहा है मानो मेरी पृथ्वी से जो धुआं उठकर जा रहा है वही धुआं बादलों के रूप में आकाश में इकट्ठा हो रहा है, और जब वो बादल नीचे झुकते हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे हाथी झूम झूम कर ऊपर नीचे होता हुआ चलता है, वैसे ही ये बादल झुकते झूमते हुए गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हों। तो दोस्तों यहां आपके विकल्प है पृथ्वी के पानी को, धुएं को, सिंह को, या वृक्षों को। तो दोस्तों हालांकि बात यहां धुएं की भी की गई है, लेकिन यहां ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसकी जगह आप कर लेंगे बादल को, यही विकल्प सही उत्तर है। बात धुएं की भी कही गई है यहां, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बात गर्जना की भी की जा रही है, हाथी की तरह गर्जना करते हुए झूमने झुकने की बात यहां पर की गई है। धुआं उठकर बादल बनते हैं ये पृष्ठभूमि में है, और बादल से यहां प्रत्यक्षतः संबंध स्थापित हुआ है इस पंक्ति का, इसलिए बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों यदि परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न आए और बादल विकल्प ना हो तो आप धुएं के विकल्प को भी चुन सकते हैं, क्योंकि वही ऐसी स्थिति में सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, श्री राम के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, बादलों के लिए, या फिर सूर्य के लिए। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सृष्टि की दृष्टि के काजल यानी बादल भी काले हैं, काजल भी काला है, तो काजल रंजन यानी मन को आनंदित करने वाले, क्योंकि बादल आकाश में बादल छाते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में आनंद का संचार हो जाता है, और गर्मी से का नाश करते हैं बादल, क्योंकि वर्षा ऋतु आ जाती है। तो ताप विभंजन यानी ग्रीष्म का, ऊष्मा का, गर्मी का नाश करने वाले विशेषण ये सब बादलों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उर्मिला स्वनूपुरों से किसका अनुसरण कर रही थी, वीणा के स्वर का, कोयल की कूक का, मृदंग का, या झिल्ली की झनकार का। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब पुराने संयोग के क्षणों को याद करती है उर्मिला, तब वो याद करती है कि एक बार बारिश के वर्षा ऋतु थी और झिल्ली का बहुत मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था, और वो अपने अलिंद में खड़ी थी और उसे इच्छा हुई, क्योंकि वो ललित कला प्रेमी थी उर्मिला, तो उसके मन में ये भाव आया कि झिल्ली की झनकार की जो लय है उस पर वो अपने नूपुरों की ताल से थिरके, और वो ऐसा करने लगी। और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसके प्रियतम लक्ष्मण जी उसे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। तो ये प्रसंग संभवतः आपको याद आ गया होगा, तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अपने स्वनूपुरों यानी अपने घुंघरुओं से झिल्ली की झनकार का अनुकरण कर रही थी। आगे चलते हैं। उपवन वंसाहा हो गया आज मेरा, पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है मेरा उपवन नष्ट हो गया है, उपवन के पेड़ पौधे गर्मी से झुलस गए हैं, मेरा आनंद और उल्लास से भरा जीवन दुख एवं कष्टपूर्ण हो गया है, मेरा उपवन वन के समान भयानक हो गया है। सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। इसका सांकेतिक अर्थ है कि उपवन अब वन के समान हो गया है। वन भयानक होता है, आनंद देने वाला नहीं होता, और उपवन आनंद देने वाला होता है और आकर्षक और सुंदर होता है। तो ऐसी स्थिति में उपवन आनंद और उल्लास का प्रतीक है और वन दुख और कष्टों का प्रतीक है। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलेंगे।
उर्मिला ने उद्यान को परिष्कृत करने का आदेश क्यों दिया? ए, प्रियतम के आगमन का समय निकट आ गया था तो वो चाहती थी कि सारे उपवन को संवार दिया जाए। बी, वह उसे असुंदर लगने लगा था। सी, वह उद्यान को आनंद का स्रोत मानती थी। डी, उसे लगता था कि प्रियतम वन में रहकर भी उपवन का ध्यान करते होंगे। तो दोस्तों यहाँ डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वह अपनी सखी से बातें करती है और चर्चा करती है कि उपवन बिल्कुल वन के समान हो गया है, हे सखी इसको परिष्कृत करवा दे, इसको वापस से सुंदर करवा दे, क्योंकि मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि प्रियतम जब कभी भी अयोध्या को स्मरण करते होंगे, राजभवन को स्मरण करते होंगे, तब वे निश्चित रूप से इस उपवन को भी स्मरण करते होंगे। जब उनके ध्यान में ये उजड़ा हुआ उपवन आता होगा तो निश्चित रूप से उन्हें कष्ट होता होगा, उन्हें दुख होता होगा। इसलिए वह चाहती है कि जब भी कभी लक्ष्मण जी यानी उसके प्रियतम इस उपवन का ध्यान करें तो यह उपवन सुंदर रूप में ही उन्हें दिखाई दे, ताकि उनके हृदय में आनंद का संचार हो सके। तो डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, पंक्ति में रंजन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रंजन का अर्थ होता है मन को बहलाने वाला, मन को आनंद और उल्लास से भरने वाला। तो खंजन पक्षी के लिए, प्रियतम के लिए, सखी के लिए या बादलों के लिए? तो दोस्तों यहाँ बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि रंजन शब्द प्रियतम के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। आगे चले। यहां वंदिनी के लिए लाए क्या संदेश, पंक्ति में वंदिनी कौन है? हरिणी, उर्मिला, भ्रमरी या फिर सखी? तो यहाँ वंदिनी शब्द उर्मिला के लिए प्रयुक्त हुआ है। वंदिनी क्यों कहा है उर्मिला ने स्वयं को? इसलिए कहा है क्योंकि वह विरह के कारण स्वयं को कारागार में बंधा हुआ महसूस करती है, क्योंकि वो कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम के वियोग की पीड़ा से बाहर निकल नहीं पाती है, इसलिए वो अपने आप को बंदिनी महसूस करती है। तो बी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चलें। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्यु दंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। पंक्तियों के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए विकल्प है, इन पंक्तियों में उर्मिला की विरह वेदना को कारागार के समान बताया गया है। बी, इनमें पुत्र शोक में राजा दशरथ के निधन की ओर संकेत किया गया है। सी, इन पंक्तियों में राज्य में व्याप्त अव्यवस्था और शोक का वर्णन किया गया है। और डी, इन पंक्तियों में श्री राम के वनवास की ओर संकेत किया गया है। तो दोस्तों इन पंक्तियों को ध्यान देते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला यानी श्री राम को वनवास मिला, तो डी बिल्कुल सही विकल्प है कि इन पंक्तियों में श्री राम के वनवास की ओर संकेत किया गया है। फिर मुझको कारागार यानी उर्मिला की विरह वेदना को कारागार के समान बताया गया है। ए विकल्प भी बिल्कुल सही है। उसके बाद मृत्यु दंड उन तात को, इनमें पुत्र शोक में राजा दशरथ के निधन की ओर संकेत किया गया है। बी विकल्प भी बिल्कुल सही है। तो स्पष्ट है दोस्तों कि यहाँ कहीं भी राज्य की अव्यवस्था और अयोध्या में व्याप्त शोक का वर्णन नहीं किया गया है इन पंक्तियों में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। आगे चलेंगे। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, पंक्ति में भूमि के 14 चक्कर खाने का क्या अर्थ है? 14 लोकों में भ्रमण करना, 14 वर्ष का समय, समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्न या फिर 14 कोस का मार्ग। तो दोस्तों 14 वर्ष के समय की यहाँ बात की गई है। 14 चक्कर क्योंकि एक वर्ष का अर्थ होता है पृथ्वी का एक चक्कर, और एक चक्कर वो लगाती है 365 दिन में, और 365 दिन से बनता है क्या? एक वर्ष। तो 14 वर्ष बनेंगे कब? जब वो 14 चक्कर लगाएगी, क्योंकि एक चक्कर लगाने पर एक वर्ष बन रहा है। तो यहाँ 14 वर्ष के समय की ओर संकेत किया गया है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। जालगता में भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा, पंक्ति में जालगता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मकड़ी के लिए, उर्मिला के लिए, दोनों के लिए या फिर मछली के लिए? तो दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मकड़ी आती है तो उर्मिला कहती है कि सखी इस मकड़ी को मत भगा, क्योंकि ये मेरे पास सहानुभूतिवश आई है और ये भी जालगता है, ये जाल बनाती है और उसमें फंसी रहती है। उसी प्रकार मैं भी विरह वेदना के जाल में फंसी हुई हूं, यानी जालगता शब्द यहाँ मकड़ी और उर्मिला दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। उर्मिला आंचल पसार कर किसे लेना चाहती है? पीतपत्र को, सूर्य किरण को, वर्षा की बूंदों को या फिर हिमकणों को? तो दोस्तों आपको याद होगा वो उर्मिला एक गीत गाती है कि प्रिय पत्र ले लूं मैं आंचल पसार, पीत पत्र आओ। तो पीत पत्र को लेना चाहती है आंचल पसार कर। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। धनद दिशा में तप उठे आतपपति भी आप। पंक्ति में आतपपति कौन है? आतप का मतलब होता है दोस्तों धूप, और धूप का स्वामी कौन है? यानी सूर्य। तो श्री राम, सूर्य, लक्ष्मण या चंद्रमा? तो बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, धनद का मतलब होता है धन प्राप्त करने, धन देने वाला, यानी कुबेर। और कुबेर की दिशा मानी गई है उत्तर दिशा। और यहां उत्तर दिशा में सूर्य के चमकने की बात क्यों की गई है? क्योंकि जब उत्तर दिशा में सूर्य होते हैं तब वो अपने प्रचंड रूप में तपते हैं। यही कारण है कि धनद दिशा में तप उठे आतपपति भी आप में सूर्य के उत्तर दिशा में तपने की बात कही गई है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। आगे चले, अगले प्रश्न पर आए। जा मलयानिल लौट जा, यहां अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। पंक्ति के विषय में असंगत कथन है। यहां उर्मिला 14 वर्ष के वनवास की अवधि की ओर संकेत कर रही है। देखिए अवधि का शाप कहा गया है, यानी अवधि कौन सी अवधि है? 14 वर्ष की अवधि है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। शीतल मलय पवन को लौटने के लिए कह रही है, तो जा मलयानिल लौट जा, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहां उर्मिला अपनी विरह वेदना के ताप से शीतल मलयानिल के लू में परिणत होने की आशंका व्यक्त कर रही है। तो कह रही है वो, जा मलयानिल लौट जा, यहां अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं, कहीं तू स्वयं मेरे विरह वेदना के ताप से लू में परिवर्तित न होकर अपने को न लग जाए, ये आशंका वो व्यक्त कर रही है। यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहां उर्मिला मलयानिल को विरह वेदना के ताप से बचने के लिए लौट जाने को कह रही है। यहां उर्मिला शापग्रस्त अयोध्या नगरी की भयंकरता की ओर संकेत कर रही है। तो देखिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब डी कथन यहां पर बिल्कुल असंगत कथन है। क्यों? क्योंकि यहां शापग्रस्त अयोध्या नगरी के भयंकर स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है, उसकी ओर संकेत नहीं किया गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुझे फूल मत मारो, वाक्य उर्मिला ने किससे कहा? प्रियतम से, कामदेव से, सखी से या जीजी से? तो आपको याद होगा कामदेव से उसने ये बात कही थी। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। उर्मिला मन को संकीर्ण न बनने के लिए क्यों कहती है? रे मन तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं। ये पंक्ति आपको याद होगी। ए वह आत्मविस्तार करना चाहती है, बी वह किसानों के परिश्रम का मूल्यांकन करना चाहती है, सी वह प्रियतम की स्मृति को समेट कर रखना चाहती है, डी उसे लगता था कि उसके मन में प्रियतम बैठे हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि वह उसे लगता है कि प्रियतम क्योंकि उसके हृदय में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में अगर हृदय संकुचित होगा, संकीर्ण होगा, तो निश्चित रूप से प्रियतम को हृदय में बैठने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसलिए वो मन से कहती है कि हे मन तू संकीर्ण न मन। डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। उन्माद में प्रियतम को पुनः प्राप्त करने के बाद उर्मिला सर्वप्रथम क्या करना चाहती है? उनकी आरती उतारना चाहती है, उनकी चरण रज में स्वयं को रमाना चाहती है, उनसे मिलकर 14 वर्षों के विषय में जानना चाहती है, उन पर पुष्प न्यौछावर कर उनका स्वागत करना चाहती है। तो आपको याद होगा जब उन्माद की अवस्था में उसे लगता है कि प्रियतम द्वार पर आ गए हैं, तो वो सखी से कहती है कि तू एक तरफ क्यों बैठी है, जल्दी से आरती का थाल लेकर आ, मैं आरती उतार लूं। यानी सबसे पहले वो प्रियतम की आरती उतारना चाहती है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रांत पवन से वे आवे मैं सुरभि समान समाऊं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सवर्ण की आवृत्ति है। यहां अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार दोनों या उत्प्रेक्षा? तो सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और यहां श्रांत पवन से प्रियतम के आगमन की तुलना की गई है और सुरभि के समान उनमें लय होने की बात की गई है, यानी उपमा अलंकार भी है। यानी कि सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोनों अलंकारों का प्रयोग यहां इस पंक्ति में किया गया है। आगे चले। उर्मी हूं मैं इस भवार्णव की नई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको दोस्तों याद होगा भवार्णव जो शब्द है भव रूपी अर्णव। अर्णव का अर्थ होता है, एक बार फिर से बता दूं, सागर। तो यानी यहां संसार को सागर के रूप में देखा गया है, तो रूपक अलंकार है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। उर्मिला राज्य को क्यों धिक्कारती है? ए राम को निष्कासन मिलने के कारण, बी स्वयं को विरह के कारागार में कैद मिलने के कारण,
सी राजा दशरथ की मृत्यु के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी कारणों से वह राज्य को धिक्कारती है। डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। मेरे चपल यौवन बाल पंक्ति में यौवन को किसके समान बताया गया है? ए चंचलता के समान, बी बालों के समान, सी चंचल बालक के समान, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि चपल यानी चंचल, यौवन रूपी बालक, बाल मतलब बालक, तो चंचल बालक के समान यौवन को बताया गया है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल पंक्ति में सुप्रभात शब्द का संकेतार्थ है प्रियतम से मिलन का आनंदपूर्ण क्षण, मोहक प्रातःकाल, पक्षियों के कलरव से युक्त सवेरा, या आशा का प्रातःकाल। तो दोस्तों यहां बीतने दे, रात को बीतने दे यानी अंधकार की वियोग की जो रात है उसे बीतने दो, और सुप्रभात विशाल होगा यानी प्रियतम से मिलन का आनंद पूर्ण क्षण आएगा। ए विकल्प यहाँ सही उत्तर है, और इसी से मिलता जुलता उत्तर है आशा का प्रातःकाल, डी। लेकिन दोस्तों आपको तुलना करनी है दोनों स्थितियों में, और तुलना करने पर आपको ज्ञात होगा कि ये ए विकल्प सबसे सही है। मैंने दोनों मिलते जुलते उत्तर इसलिए रखे हैं ताकि आप अभिप्रेत अर्थ से जुड़े हुए प्रश्नों के सही उत्तर जांचना सीख लें। तो यहां पर देखिए, क्योंकि बीतने दे रात, रात बीतने दे क्योंकि वियोग से पीड़ित है, तो रात कौन सी है? वियोग की पीड़ा की रात है। और रात सामान्यतः निराशा के अंधकार की रात के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन यहाँ रात का अर्थ है वियोग की पीड़ा की रात, और सुप्रभात का अर्थ है, अगर रात वियोग की है तो सुप्रभात का अर्थ होगा संयोग, यानी प्रियतम से मिलन का आनंदपूर्ण क्षण। अगर ये विकल्प नहीं है और प्रश्न इस तरीके का पूछा जाता है और इस तरह का विकल्प है, तो आप इसे सही कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये विकल्प यहां मौजूद है इसलिए आप ए को ही चुनेंगे। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिया पिंजरा शून्य मां को मिला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हृदय को, हिया मतलब हृदय, हृदय को पिंजरे के समान बताया गया है। हृदय रूपी पिंजरा यानी रूपक अलंकार, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, रूपक या व्यतिरेक। तो रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। गया सिद्ध मेरा में सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है? राम का वनगमन, लक्ष्मण का प्रेम, दशरथ की मृत्यु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ लक्ष्मण के प्रेम की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि वन जाने के बाद कौन चला जाता है? सिद्धि कौन थी? उसके जीवन का सबसे अनमोल सिद्धि क्या थी उर्मिला की? वो था उसके प्रियतम का प्रेम। तो सिद्ध का मतलब है, और स्वयं को वो शिला के समान बताती है। जिस तरीके से साधना लक्ष्य प्राप्त होने के बाद कोई भी साधक शिला को छोड़कर चला जाता है, शिला अकेली वहां जड़ और संवेदनाहीन रूप में रह जाती है, उसी तरह से उर्मिला कह रही है कि सिद्ध मेरा, यानी मेरा जो सबसे बड़ा धन था, मेरी सिद्धि थी मेरे जीवन की, लक्ष्मण का प्रेम, वह वन को चला गया और मैं यहाँ शिला की तरह जड़ और संवेदनाहीन स्त्री के रूप में रह गई हूं। तो बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। रही मैं शिला पंक्ति में उर्मिला ने स्वयं को शिला क्यों कहा है? अब इस कथन से, इस प्रश्न से पिछला प्रश्न और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ए विकल्प है, प्रियतम के प्रेम से रहित होकर वह पत्थर के समान हो गई है, वह कठोर हो गई है, उसमें विरह के ताप को सहने की अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो गई है, वह शिला की तरह निष्क्रिय हो गई है। तो सबसे सही उत्तर है ए, प्रियतम के प्रेम से रहित होकर वो पत्थर के समान हो गई है, कठोर हो गई है, भावनाहीन हो गई है, संवेदनाहीन हो गई है, जड़ हो गई है, इसलिए उसने अपने आप को शिला कहा है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। न सपने सपने रह पाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे पंक्ति में निहित भाव है वेदना के कारण सपने बिखर जाएंगे, सपने साकार होकर यथार्थ में बदल जाएंगे, चारों ओर बस सपने ही सपने होंगे, स्वामी के सामने आने पर सपनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो देखिए पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे। न सपने सपने रह पाएंगे, यानी जब प्रियतम आएंगे तो सपने सपने ही नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकटता अपनी दिखलाएंगे, यानी सपने साकार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, सपने साकार होकर यथार्थ में बदल जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। रुचिर चंद्र की चंद्रिका खिली में चंद्र और चंद्रिका का संबंध किससे है? ए राम और सीता से, बी भरत और मांडवी से, लक्ष्मण और उर्मिला से,
या शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति से। तो सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि चंद्र और चंद्रिका, चंद्र का संबंध है लक्ष्मण से और चंद्रिका यानी चांदनी का संबंध है उर्मिला से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। हम गिरे अहो तो गिरे गिरे, पंक्ति में गिरने का क्या अर्थ है? धर्म पथ से गिरना, पर्वत से गिरना, नदी के घाट पर फिसलना, प्रेम के मार्ग से गिरना। तो दोस्तों यहाँ वो प्रसंग है, आपको ध्यान होगा, जब उसे उन्माद की अवस्था में लगता है कि प्रियतम अपने भ्राताश्री और भाभी श्री को वन में ही छोड़कर उसके मोह के कारण अयोध्या लौट आए हैं समय से पूर्व ही, तब वो उनसे कहती है हम गिरे अहो तो गिरे गिरे, यानी हम तो धर्म के पथ से गिर गए हैं, पतित हो गए हैं। तो यह गिरने का अर्थ है धर्म पथ से गिरना। ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अधम उर्मिले हाय निर्दया, पतित नाथ है तू सदाशया, नियम पालती एकमात्र तू, सब अपात्र हैं और पात्र तू। पंक्तियों में उर्मिला का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? बहुत ध्यान देंगे। देखिए यहाँ उर्मिला क्या कह रही है, उर्मिला स्वयं को अधम यानी नीच बता रही है। हाय निर्दया, अपने आप को निर्दय बता रही है। क्यों? क्योंकि उसने प्रियतम को गलत समझा, प्रियतम का गलत मूल्यांकन किया कि वे मानो कर्तव्य पथ से विमुख होकर बीच में ही मोहग्रस्त होकर उसके पास लौट आए हैं और उसने तरह तरह के आरोप उन पर लगा दिए। तो उसके बाद जब उसे एहसास होता है कि ऐसी स्थिति नहीं है, तब वह अपने आप को धिक्कारती है। हाय निर्दया यानी उर्मिला, तू इतनी निर्दय कैसे हो गई? पतित नाथ है, नाथ को तूने पतित कह दिया और तू अपने आप को तू सज्जनता की प्रतिमूर्ति कहती है। तू ही नियम पालने वाली अपने आप को मान रही थी और बाकी सबको तूने अपात्र माना, यानी वह अपने किए पर पश्चाताप कर रही है, यानी स्वयं को धिक्कार रही है। और विकल्प है हमारे स्वयं के प्रति धिक्कार का भाव, वेदना, कठोरता और आक्रोश। तो यहाँ पर न आक्रोश है, न कठोरता है, न वेदना है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है धिक्कार का भाव, यानी ए विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। वेदना है, पीड़ा है, लेकिन पीड़ा से भी अधिक अपने आप को धिक्कारना है। पीड़ा तो मूल में कहीं पृष्ठभूमि में पड़ी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो भाव उभर कर सामने आया है वो है अपने आप को धिक्कारने का भाव। तो ए विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चलेंगे। उर्मिला की सखी का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मल्लिका, सुलक्षणा, माधवी, आली। नवे सर्ग के अंत तक आते आते हमको ये पता चलता है कि उर्मिला की सखी का नाम है सुलक्षणा। तो बी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चलें। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। उपर्युक्त पंक्तियों के किस अंश में रूपक अलंकार है? अवधि शिला, गुरु भार, द्रग जलधार, तिल तिल। तो देखिए तिल तिल में तो पुनरुक्ति अलंकार है, दृग जल की धारा में कोई अलंकार नहीं है, गुरु भार में भी कोई अलंकार नहीं है, अवधि शिला में रूपक अलंकार है, यानी ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अवधि यानी 14 वर्ष का जो समय है उसको चट्टान के समान माना गया है, चट्टान रूपी अवधि कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरह से चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिलाना नामुमकिन होता है, असंभव होता है, कठिन होता है, उसी तरह से उर्मिला को प्रतिपल वियोग के कारण ऐसा महसूस हो रहा है मानो अवधि बीत ही नहीं रही है, समय जैसे गतिहीन होकर एक जगह शिला की तरह जमकर बैठ गया हो। तो ए विकल्प सही उत्तर है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से साकेत के नवम सर्ग की प्रारंभिक पंक्तियां कौन सी हैं? देखिए प्रारंभिक पंक्तियां और अंतिम पंक्तियों को हम ध्यान में दे लेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। स्वजन रोता है मेरा गान, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, स्नेह जलाता है ये बत्ती। तो दोस्तों आपको याद होगा बी विकल्प बिल्कुल सही है, जहां पर रघुवंश और निमि वंश की बात की गई है और पवित्र आचरण वाली निमि वंश की यानी राजा जनक की पुत्रियों की बात की गई है। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला वो पंक्ति है जो नवे सर्ग की प्रारंभिक पंक्ति है। आगे चले। उर्मिला को वेदना भली क्यों प्रतीत हुई? उसे प्रियतम के प्रति अपने गहरे प्रेम का एहसास हुआ, उसे वेदना की आदत हो गई, वेदना में निरंतर अश्रु बहते थे, उसे वेदना में प्रियतम के दर्शन होने लगे। तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि उर्मिला कहती है वेदने तू भी भली बनी और तेरे रूप में पाई मैंने अपनी चाह घनी। तो यानी उसे अपने प्रियतम के प्रति पीड़ा के क्षणों में, वियोग की वेदना के क्षणों में गहरे प्रेम का एहसास हो गया। तो ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, पंक्ति में उत्पल और उपल का क्या अर्थ है? तो उत्पल का अर्थ
विकल्प देखिए, ए है क्षण और पहर, बी पत्थर और पुष्प, सी दिन और माह, कमल और पत्थर। तो देखिए उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल का अर्थ होता है पत्थर। तो डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। साकेत के नवम सर्ग में निम्नलिखित में से उर्मिला के चरित्र में कौन सी विशेषता अभिव्यक्त नहीं हुई है? ध्यान देंगे, केवल और केवल नवे सर्ग के आधार पर हमको ये बताना है, प्रकृति प्रेम, कला प्रेम, प्रियतम से एकनिष्ठ प्रेम या राज्य से प्रेम। तो देखिए यहाँ राज्य से प्रेम का भाव उर्मिला के हृदय में बिल्कुल यहाँ नवे सर्ग में अभिव्यक्त नहीं हुआ है, क्योंकि वो राज्य को धिक्कारती है। क्यों धिक्कारती है? क्योंकि राज्य के कारण प्रभु श्री राम को वनवास मिला, उसे वेदना का कारावास मिला और उसके पिता को यानी दशरथ जी को मृत्यु दंड मिला, इसलिए वो राज्य को धिक्कारती है। तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। हुआ विदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जीर्ण में, श्वेत आवरण से कवि का क्या अभिप्राय है? श्वेत वस्त्र, कोहरा, आकाश या चांदनी। तो आपको याद होगा बी विकल्प बिल्कुल सही है। कोहरा जब सूर्य के प्रकाश के साथ धीरे धीरे हटने लगता है, जगह जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती है वहां वहां से कोहरा जब हटने लगता है, तो जगह कहीं कोहरा है और कहीं से कोहरा हट गया है, तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी को चारों ओर से सफेद फटे हुए जीर्ण फटे हुए आवरण ने घेर रखा हो, और ये कोहरे के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ श्वेत आवरण। तो बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। उर्मिला को हंस का विवेक बिगड़ा हुआ क्यों प्रतीत हुआ? क्योंकि वह उर्मिला के आंसुओं को मोती मानकर चुकता है, क्योंकि वह ओस की बूंदों को मोती मानकर चुकता है, क्योंकि वह तारागणों को मोती मानकर चुकता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि उर्मिला के पास जब हंस आता है तो वह उसके आंसुओं को मोती मानकर चुगने लगता है, इसीलिए वो कहती है कि तू तो क्षीर नीर विवेकी है, तुझ में तो ये सामर्थ्य है कि तू दूध और पानी को अलग कर सकता है, तो फिर आज तेरा विवेक कैसे असंतुलित हो गया, क्योंकि तू इन आंसुओं को मोती मानकर क्यों चुग रहा है? तो ए विकल्प यहाँ सही उत्तर है। उर्मिला ने स्वयं को अबला बाला वियोगिनी क्यों कहा? अकेली रह जाने के कारण, प्रियतम के वियोग में पीड़ित रहने के कारण, जीवन अंधकार में प्रतीत होने के कारण, या प्रकृति में प्रियतम की छवि देखने के कारण। तो बहुत सरल प्रश्न है, प्रियतम के वियोग में पीड़ित होने के कारण उसने स्वयं को अबला बाला वियोगिनी कहा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्रों को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है यूपी टीजीटी 2011 में। बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं साकेत पर, विशेष तौर पर। क्यों? क्योंकि साकेत इसी वर्ष से पाठ्यक्रम में लगा है, इसलिए पिछली परीक्षाओं के प्रश्न यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। केवल जो 2-4 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों की यहाँ चर्चा की जा रही है। तो यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या फिर साकेत। तो हम पढ़ चुके हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्रों पर जो रचना लिखी उसका नाम है साकेत, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से है? यह प्रश्न भी यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। राम और सीता का चरित्र, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, या लक्ष्मण और सीता के? तो स्पष्ट सी बात है, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से संबंधित है साकेत की कथा। मुख्य रूप से इसमें लक्ष्मण और उर्मिला के व्यक्तित्व को उद्घाटित किया गया है। तो बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत? तो हम पढ़ चुके हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चिरगांव। आगे चलें। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम? हमारे पाठ्यक्रम में नवम सर्ग है, और नवम सर्ग ही दोस्तों साकेत का सबसे मार्मिक सर्ग माना गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। साकेत में कितने सर्ग हैं? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। 15, 11, 12 या फिर 7? तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि साकेत में 12 सर्ग हैं, जिनमें से 9वां सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। आगे चलें। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का अति महत्वपूर्ण
साकेत के प्रश्नों पर आधारित अंतिम सत्र। उम्मीद करती हूं आप आनंद से इस सत्र को देखते ही झूम उठेंगे, क्योंकि आपकी साकेत से संबंधित जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उम्मीद करती हूं कि वे सब दूर हो जाएंगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए, और ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि अगला सत्र किस विषय से संबंधित होने वाला है। तो अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए। नमस्कार।